दोस्तों आज के इस वीडियो का ये पूरा कंप्लीट लुक है और इस हेयर स्टाइल को कैसे बनाना है आइए हम सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमने सेंटर पार्ट निकाला हुआ है और सेंटर पार्ट के बाद हम यहाँ पे टेल कोम की टेल से हम यहाँ पे जिगजैग सेक्शन निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से आप जिगजैग अगर आपको पार्टिंग चाहिए तो आप सेक्शन सबसे पहले वहाँ पे सेंटर पार्ट कर लेंगे और उसके बाद से आप यहाँ पे जिगजैग सेक्शन निकालेंगे टेल कोम की टेल से। उसके बाद से हमने अच्छे से कोम कर लिया है जिसकी वजह से हमारा जो सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो रहा है, जिगजैग आपको दिख रहा होगा। उसके बाद से हमने ईयर टू ईयर पार्टिंग निकाला है, ये हमारा जिगजैग सेक्शन है। ईयर टू ईयर पार्टिंग हमने कर दिया है। ईयर टू ईयर पार्टिंग के पीछे हम यहाँ पे सेक्शन निकालेंगे और अच्छे से बैक कॉम करेंगे रूट के ऊपर, क्योंकि हम यहाँ पे पफ बनाने वाले हैं। तो अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हम रूट पर बैक कॉम करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंथ पे बैक कॉम नहीं करेंगे, रूट पे ही करेंगे और अपने वॉल्यूम के हिसाब से आप अगर आपको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो आप ज़्यादा बैक कॉम करेंगे, अगर आपको कम वॉल्यूम चाहिए तो आप कम बैक कॉम करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बैक कॉम करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे एक और सेक्शन लिया और यहाँ पे भी हम बैक कॉम कर रहे हैं। तो बैक कॉम रूट पे ही करना है, लेंथ पे नहीं करना है। अगर आप लेंथ पे करेंगे तो आपका पफ पीछे चले जाएगा, अगर आप रूट पे करेंगे तो आपका पफ वहीं होगा जहाँ आपको वॉल्यूम चाहिए। तो रूट पे ही आप बैक कॉम करेंगे और उसके बाद सब सेक्शन को हम रिवर्स कर रहे हैं, बैक हम सेक्शन कर रहे हैं। और कोम जब हम कोम करेंगे, अगर हमने सेक्शन में बैक कोम कर रखा है और हम जब कोम करेंगे तो कोम का जो एंगल होगा वो 45 डिग्री या 30 डिग्री पे ही आप उसको कोम करेंगे। अगर आप 90 डिग्री पे कोम करेंगे तो कोम की जो टीथ है वो हेयर के अंदर फंस जाएगी। उसके बाद हमने सारे बालों को कोम करने के बाद नीचे यहाँ पे लो पोनी बनाया हुआ है और यहाँ पे हमने बॉबी पिन लगाया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे स्टफिंग को सेट कर रहे हैं पोनी के नीचे। तो अच्छे से यहाँ पे स्टफिंग को सेट कर लेंगे जूड़ा पिन की हेल्प से। तो स्टफिंग को हमने सेट कर दिया। अब स्टफिंग को हाइड भी करना है, तो हाइड करने के लिए हमने छोटा सा सेक्शन निकाला है जिसके अंदर हम लेंथ पे बैक कॉम कर रहे हैं। अभी हमने लेंथ पे बैक कॉम किया है और जब हमें पफ चाहिए था तो हमने रूट पे बैक कॉम किया था। उसके बाद हमने स्प्रे किया है हल्का सा, यहाँ पे लाइट हम यहाँ पे कोम कर रहे हैं। सेक्शन को फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करने के बाद जस्ट जो स्टफिंग है उसको हाइड करने के लिए स्टफिंग के ऊपर रखेंगे और अच्छे से यहाँ पे इसको सेट करेंगे। और सेट करने के बाद इसको जूड़ा पिन की हेल्प से इसको पिन करेंगे। तो यहाँ पे मैं अच्छे से सेट कर लेता हूँ और सेट करने के बाद मैं यहाँ पे जूड़ा पिन की हेल्प से मैं यहाँ पे पिन कर रहा हूँ। तो ऐसे पिन कर लेंगे। जो स्टफिंग है हमारी हाइड हो गई है। अब जो बचे हुए सेक्शन थे, जो हमने पोनी का जो सेक्शन बचा हुआ था, जो रेस्ट हमने सेक्शन कराया हुआ था, उसके अंदर हम कर्ल करेंगे। और जो कर्लिंग मशीन में यूज़ कर रहा हूँ ये 25 mm की कर्लिंग मशीन है दोस्तों। तो 25 mm की कर्लिंग मशीन से आपको मीडियम साइज़ के कर्ल प्रोवाइड होते हैं। अगर आपको छोटे साइज़ की कर्ल चाहिए तो आप 10 mm से लेकर 19 mm की कर्लिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बड़े कर्ल चाहिए तो आप 30+ के नंबर से कर्ल कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे बड़े कर्ल मिलेंगे। अगर आपको मीडियम साइज़ चाहिए तो 25 mm की कर्लिंग मशीन से कर्ल कर सकते हैं। तो मैं पीछे के जितने ही बाल थे पोनी के उसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप कर्ल कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, थोड़े से बाल लेके जस्ट मैंने स्टफिंग को हाइड किया था। तो आप भी थोड़े से ही बाल लें, क्योंकि पीछे सारा हमें मेसी बन बनाना है, इस वजह से हमारे बाल कम नहीं पड़ने चाहिए। तो ये हमने सारे बालों में कर्ल कर दिया है। उसके बाद से फ्रंट में हमने जो जिगजैग सेक्शन निकाला था उसके अंदर आप देखेंगे कि वी टाइप का शेप बनेगा, उसी के अंदर से ही आपको एक एक सेक्शन लेना है। तो पहला हमने सेक्शन लिया है जिसको हम यहाँ पे कर्ल कर रहे हैं। तो कर्लिंग मशीन सेम वही 25 mm की कर्लिंग मशीन है और इसको मैं अंदर की तरफ, पीछे का जो सेक्शन है, पीछे की तरफ जो मशीन है उसको अंदर की तरफ रोटेट कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ऐसे हमने रोटेट कर दिया है और उसके बाद से ये कर्ल हो गया। उसके बाद से आगे हमने एक और सेक्शन निकाला है, अच्छे से कोम करेंगे। कोम करने के बाद दोबारा से इसको कर्ल करेंगे। और दोस्तों हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप बेझिझक हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9911418347। इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना हो तो भी आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारे सिखाने का तरीका आपको कैसा लगता है, हमारी वीडियो कैसे लगती है आपको, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आई है, कुछ सीखने को मिला है तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए।
अभी हमने एक साइड का कर्ल तो कर दिया, अब दूसरी साइड आता है तो दूसरी साइड भी हमने सेम टू सेम ऐसे ही कर्ल करना है। सेम वही कर्लिंग मशीन से 25 mm की कर्लिंग मशीन से कर्ल कर रहा हूँ, तो आप भी 25 mm की कर्लिंग मशीन से कर्ल कर लेंगे। और दोस्तों हमारे दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश में भी क्लासेस होती है। अगर आप दिल्ली से हैं, कोलकाता से हैं, बांग्लादेश से हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, क्लासेस करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे कर्ल कर रहे हैं। तो ऐसे ही कर्ल कर लेना है और हमने यहाँ पे सारे बालों में कर्ल कर लिया है। तो ये हमारी जिगजैग सेक्शन है और उसके बाद हमने जो कर्ल किया है, तो सबसे पहले हमने साइड का सेक्शन है, इसका पीछे का जो सेक्शन है इसको लेके हमने पिन किया है। उसके आगे का सेक्शन है थोड़ा सा ट्विस्ट किया और इसको भी हमने जूड़ा पिन की हेल्प से पिन किया है। उसके बाद से आगे का एक और सेक्शन था, इसको भी लिया हमने, जूड़ा पिन की हेल्प से इसको पिन कर दिया। अब हमारा एक तरफ का सेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। सेम टू सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी करेंगे। इसको हमने सेक्शन लिया और इसको पिन किया है। ठीक इसका आगे का जो सेक्शन है इसको भी ट्विस्ट किया और ट्विस्ट करने के बाद जूड़ा पिन से पिन किया है। आगे का एक और सेक्शन है, इसको लिया, इसको भी पिन कर दिया है। और दोस्तों हमने फ्रंट में कर्ल करने के लिए एक एक सेक्शन छोड़ा हुआ है। अगर आपको फ्रंट में कर्ल नहीं चाहिए तो आप एज इट इज़ सारे बालों को लेके कर्ल कर सकते हैं। अगर आपको कर्ल चाहिए फ्रंट में तो आपको एक सेक्शन छोड़ना ही पड़ेगा। पीछे हमने कर्ल किया हुआ था, जो सेक्शन हमने छोड़े हुए थे, अब उसकी बारी आती है, क्योंकि हमें पीछे मेसी बन बनाना है। तो एक एक कर्ल को पकड़ के हम यहाँ पे ट्विस्ट करेंगे और ट्विस्ट करने के बाद जस्ट उसको पुश करेंगे, आगे की तरफ पुश जैसे करेंगे तो उसके अंदर वॉल्यूम नज़र आएगा। जस्ट उसको पकड़ के आपको पुल आउट करना है। पुल आउट करने के बाद आप जूड़ा पिन की हेल्प से उसको पिन करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमने सेक्शन लिया, इसको ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट करने के बाद जस्ट उसको पुल आउट कर रहे हैं, बाहर की तरफ निकालें जिससे कि उसके अंदर वॉल्यूम नज़र आए, और जस्ट इसको पिन करेंगे जूड़ा पिन की हेल्प से। तो ऐसे पिन करना है। और दोस्तों यहाँ पे जूड़ा पिन की हेल्प से इसलिए पिन करना है क्योंकि हमारे नीचे जो स्टफिंग है वो जूड़ा स्टफिंग है, तो ईज़िली इसके अंदर अच्छे से चले जाएगा पिन और अच्छे से सेट हो जाएगा। बॉबी पिन से क्या होगा कि आपके जो पिन्स है वो काफ़ी दिखाई देंगे, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे जूड़ा पिन का ही इस्तेमाल करें। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेसी बन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है आज के टाइम में। और जो भी क्लाइंट ज़्यादातर आता है, कम से कम अगर आपके पास 10 क्लाइंट आ रहा है तो 8 की डिमांड यही होगी कि मेरे को मेसी हेयर स्टाइल चाहिए। तो मेसी हेयर स्टाइल में जब भी आप देखेंगे कि कोई भी हेयर स्टाइल अगर मेसी होता है तो उसके अंदर कर्ल ज़रूर होते हैं। तो कर्ल में मेसी बनाना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। और सबसे बड़ी बात होती है आप उसको कैसे प्लेसमेंट करते हैं, अपने जो कर्ल हैं उसको कैसे मेसी बना कर उसको पिन करते हैं, कैसे प्लेस करते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप, जैसे कि मैंने अभी आपको लो बन बताया है, अगर आपको मीडियम में बन चाहिए तो भी आप सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, बट जो पोनी होगी उसकी आप ऊपर की तरफ बनाएंगे। मैंने तो नीचे लो पोनी बनाया था क्योंकि हमने यहाँ पे लो मेसी बन बनाया है। तो आप इस तरीके से बन बना सकते हैं। और ऑलमोस्ट हमारा ये बन पूरा कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, इस वजह से हमने कुछ पार्ट को स्किप कर दिया है। बट जो हमारा मेसी बनाने का तरीका है, मेसी बन बनाने का तरीका सेम टू सेम यही रहेगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, हमने सेक्शन को बस ट्विस्ट करना है, पुश करना है, और उसके बाद से पुश करने के बाद सेक्शन को पुल आउट करना है। तो ये हमारा वीडियो पूरा कंप्लीट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। थैंक यू।